हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है शिखर सम्मेलन 2023। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत। हमारा देश भारत जो है फ्रेंड्स, ये G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कर रहा है। डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संस्करण की। 2023 में 18वां संस्करण हो रहा है, ठीक है। लोगो क्या है? खिलता हुआ कमल। थीम है वासुदेवा कुटुंबकम, या इंग्लिश में आप बोल सकते हो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। फ्रेंड्स, ये जो थीम है ना G20 शिखर सम्मेलन की, इसकी थीम ना काफ़ी एग्जाम में पूछी जा रही है। अभी तो आने वाले एग्जाम में ही पूछा जाएगा थीम। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बता दिया कि जो 18वां संस्करण है वो हमारे देश भारत में हो रहा है। अगर हम बात करें पिछले वाले की, 17वां G20 शिखर सम्मेलन जो कि 2022 में हुआ था इंडोनेशिया में, और अगले वाला कहाँ पे होगा? 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राज़ील देश में। G20 की बात कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ 20 इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। सदस्य देश 19 हैं और एक यूरोपियन संघ है। अगला क्वेश्चन, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ना आप सभी को पता है कि जो चंद्रयान 3 है वो सफल लैंड कर गया है मून के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। तो जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग हुआ था, तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे वो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में शामिल होने के लिए कहाँ गए थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। डिटेल में समझते हैं हम। भारत की अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नए सदस्यों के शामिल होने की घोषणा की है। नए सदस्य देश में हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इनकी जो पूर्ण सदस्यता है 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। वहीं अगर हम बात करें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है, तो थीम है ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एसिलेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव। और ब्रिक्स के जो वर्तमान में सदस्य देश हैं वो हैं बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन, या बोल सकते हो ACTO शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेलेम ब्राज़ील। ब्राज़ील का बेलेम शहर है, यहाँ पर अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। वर्ष 2009 के बाद 28 साल पुराने इस संगठन का यह पहला शिखर सम्मेलन है। 3 जुलाई 1978 को हस्ताक्षरित अमेजन सहयोग संधि ने ACTO को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य अमेजन क्षेत्रों के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना है। और वहीं अगर हम बात करें ACTO के जो सदस्य हैं वो हैं ब्राज़ील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उदयपुर राजस्थान। राजस्थान का शहर उदयपुर है, यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। थीम है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन डिजिटल एज। देखो फ्रेंड्स, कोई भी जो सम्मेलन वाला क्वेश्चन होगा ना, उस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन कर रहे हैं ये भी आपने ध्यान रखना है, और थीम ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फिर थीम ना हमेशा आपको इंग्लिश में ही देखना है, क्योंकि इंग्लिश एग्जाम में ना इंग्लिश में ही दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान। जापान देश में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। बात करें G7 शिखर सम्मेलन 2023 के संस्करण की, 49वां इसका संस्करण है। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और G7 का फुल फॉर्म होता है
ग्रुप ऑफ 7, G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद इसे G7 के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें पहले G7 शिखर सम्मेलन की, कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में 1975 में। और जो अगले वाला G7 शिखर सम्मेलन है 2024 में होगा इटली में, और पिछले वाला हुआ था 2022 में जर्मनी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं टाइमलाइन बना के समझा देता हूँ कि 2023 में ना, यानी कि प्रेजेंट में कहाँ पर हो रहा है? जापान में। और अगले वाला कहाँ पे होगा? 2024 में। कहाँ पर होगा ये? इटली में। और 2023 से जो पिछला वाला था वो हुआ था जर्मनी में। कब? 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में पहली बार 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। भारत में पहली बार 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन होगा। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन हर 4 से 5 साल में आयोजित होने वाला एक उच्च स्तरीय आयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक कॉफ़ी उद्योग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को सुविधाजनक बनाना है। अगर हम बात करें थीम की, थीम है प्रोमोटिंग सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। पहला विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2001 में हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, और चौथा हुआ था कहाँ पर? 2016 में इथोपिया में। और जो 5वें वाला है वो कहाँ पे हो रहा है? हमारे देश भारत में हो रहा है। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब के जेद्दाह शहर में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। इस सम्मेलन का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालना और शांति स्थापित करना है। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है अजीत डोभाल, जो कि हमारे देश के क्या है? NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है, उसके लिए अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे हमने ज्योग्राफी की और पॉलिटी की सीरीज़ भी स्टार्ट करी हुई है, तो करंट अफेयर्स बाय रवि को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना आप इस वीडियो के बाद। अगला क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क करिए। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, लिथुआना देश में। लिथुआना देश का जो शहर है विलिनियस, यहाँ पर नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें नाटो शिखर सम्मेलन की संस्करण की, 33वां सम्मेलन आयोजित हुआ है 2023 में। ठीक है, और इससे पिछला वाला कहाँ पे हुआ था? 2022 वाला मैड्रिड स्पेन में। ये भी आपने ध्यान रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे नाटो की हुई है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत देश ने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी है। SCO शिखर सम्मेलन का जो फिर संस्करण होगा वो होगा 23वां 2023 में। थीम है इसकी टुवार्ड्स अ सिक्योर SCO। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन जो पिछला वाला था 2022 वाला, वो था समरकंद उज्बेकिस्तान में। बात फ्रेंड्स यहाँ पे SCO की हुई है, डिटेल में समझ लेते हैं SCO के बारे में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। एग्जाम में फ्रेंड्स एग्जामिनर क्या करता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ना, उसमें ऑप्शन में शंघाई भी लिख देता है, तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि शंघाई में हेडक्वार्टर होगा क्योंकि शंघाई बीच में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग चीन में। सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव, महासचिव हैं झांग मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारा प्यारा भारत वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि 2024 में हमारा प्यारा भारत कर रहा है। ठीक है, जो 2023 वाला था फ्रेंड्स वो पहले ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन कहाँ पर आयोजित हुआ है? टोक्यो जापान में। क्वाड के बारे में जान लेते हैं। क्वाड जो है फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड जो है फ्रेंड्स 4 देशों का समूह है, ये आपने याद रखना है। 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
और जापान। ठीक है, ऑप्शन में चीन दे देते हैं लेकिन चीन नहीं है। ये 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। उद्देश्य है भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना। देखो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आऊँ ताकि आपको एग्जाम में ना हूबहू क्वेश्चन देखने को मिले। फ्रेंड्स, अगर आपको आपकी रवि सर की मेहनत, वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें। फ्रेंड्स, कुछ ही देर बाद ना मैं आपको ना जो हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट है, रवि सर की जो पेड पीडीएफ है करंट अफेयर्स की, वो आप कैसे बाय कर सकते हो वो आपको मैं बता देता हूँ। 15वें क्वेश्चन के बाद बता दूंगा। ठीक है, वैसे ये है वेबसाइट। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी कि COP 28 कहाँ आयोजित होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE देश में फ्रेंड्स COP 28 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। डिटेल में समझते हैं। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि रियो शिखर सम्मेलन या आप बोल सकते हो रियो सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। सम्मेलन में वह देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए मूल जलवायु समझौते पर दस्तखत किए थे। और पिछला वाला कहाँ पर हुआ था? COP 27 शर्म अल शेख मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दुबई में। दुबई शहर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन हुआ है। फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन फेडा ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य महत्वाकांक्षी दिमागों का अकादमिक उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स शहरीकरण फोरम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ब्रिक्स शहरीकरण फोरम 2023 का आयोजन किया गया है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की भागीदारी के साथ इस फोरम का उद्देश्य प्रमुख शहरी विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना है। थीम देख लेते हैं, एडवांसिंग अर्बन रीसाइलेंस फॉर सस्टेनेबल सिटीज़ एंड टाउन्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में फ्रेंड्स ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य व्यापार में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग के साथ साथ नई निवेशों के अवसरों की संभावना को उजागर करना है। अगला क्वेश्चन, 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोखिमों पर पहली वार्ता किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। डिटेल में समझते हैं। इस बैठक में AI आधारित ऑटोमेटिक हथियारों, परमाणु हथियारों में इनके इस्तेमाल के साथ बढ़ते AI साइबर हमलों को लेकर चर्चा की गई है। बैठक की अध्यक्षता करी है जेम्स क्लेवरली ने, जो कि ब्रिटिश विदेश सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार इटली के रोम से बाहर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत देश ने। डिटेल में समझते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी कि IMC का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। थीम क्या है इसकी? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, काशी वाराणसी में। काशी वाराणसी में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में GST परिषद की 50वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। GST परिषद की इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग फर्मों पर 28% टैक्स लगाया गया है। इमिटेशन जरी धागों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है जिसका नाम है www.ravibookspdf.com ये लॉन्च हो चुकी है। आपको गूगल पे जाके सर्च करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ, साथ में ही जीके की पीडीएफ, हर सब्जेक्ट की, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर की मिल जाती है। और इसी के साथ हमारी एक मास्टर पीडीएफ भी है 25,000 जीके वाली। तो इस पीडीएफ को आप ज़रूर बाय कर लेना। एग्जाम में आपको 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे इस पीडीएफ से। मतलब आपका जीके का, करंट अफेयर का मैंने टेंशन खत्म कर दिया। ठीक है, आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी पीडीएफ में। और इसी के साथ फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए या आपको टेस्ट लगाना है तो हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। हमारी एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जी के नाम से, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंकॉक, थाईलैंड में। बैंकॉक, थाईलैंड में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 का आयोजन किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता करी है डॉन प्रमुदविनई ने, जो कि थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री हैं, और भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है राजकुमार रंजन सिंह, विदेश राज्य मंत्री हैं। बात यहाँ बिम्स्टेक की हुई है, बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, 6 जून 1997 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। सेक्रेटरी जनरल हैं तेंजिन लेकफेल। 7 सदस्य देश हैं बिम्स्टेक के, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये आपने ध्यान रखना है। मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में। डिटेल में समझते हैं। थीम है इसकी आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। और इससे पहले वाला जो 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था, कहाँ पर? कंबोडिया में। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग और महासचिव हैं लिम जोक होई। सदस्य देश हैं आसियान के 10, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारे देश भारत ने। आयोजन स्थल था इसका नई दिल्ली में। और थीम है इसकी रिस्पॉन्सेस टू कॉन्टेम्परेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। डिटेल में समझते हैं। वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई थी। मुख्य अतिथि हैं इसके जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स थीम की, तो थीम क्या है रायसीना डायलॉग 2023 का? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्ब्यूलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। और इससे पिछला वाला रायसीना डायलॉग हुआ था नई दिल्ली में, और 2023 में भी नई दिल्ली में ही हो रहा है। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दावोस, स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। थीम है इसकी कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। संस्करण है 53वां। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक मिलेट्स यानी कि श्री अन्ना सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। मिलेट क्या होता है फ्रेंड, देख लेते हैं। ज्वार, बाजरा, कोदो आदि मोटे अनाजों को अंग्रेजी में सम्मिलित रूप से मिलेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदौर, मध्य प्रदेश में। थीम क्या है इसकी? डायोस्पोरा, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली हैं, गुयाना के राष्ट्रपति हैं ये। और विशेष अतिथि हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, खजुराहो मध्य प्रदेश में 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। थीम है इसकी रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने सम्मेलन को संबोधित किया है। इस सम्मेलन की थीम क्या है? टेकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू द लास्ट सिटीजन। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी पेड पीडीएफ है उसकी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। आपके रवि सर की जो फ्रेंड्स पीडीएफ है करंट अफेयर्स की, ठीक है, और जीके की पीडीएफ, करंट अफेयर्स की जो फ्रेंड्स हमारी जनवरी 2023 से अब तक की है, और वार्षिकी 2022 की पीडीएफ आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है, हर एग्जाम के लिए हमारी ये पीडीएफ काफ़ी यूज़फुल है। इस वेबसाइट को सर्च करना है गूगल पे आपने। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 को कहाँ संबोधित किया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, वाराणसी में। डिटेल में समझते हैं। भारत ने वर्ष 2025 तक में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंस एंड और हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। संस्करण 20वां है। थीम है इसकी एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में। संस्करण है 14वां। थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अबू धाबी यूएई में। अबू धाबी यूएई में I2U2 बिजनेस फोरम 2023 का आयोजन किया गया है। I2U2 के बारे में जान लेते हैं। I2U2 का फुल फॉर्म है इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएस, और इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जद्दा, सऊदी अरब में। इस सम्मेलन में 12 साल बाद सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल करने की घोषणा की गई है। अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 को हुआ था और यह अरब और अफ्रीकी देशों का महत्वपूर्ण संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में प्रतिष्ठित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली, भारत में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान यानी कि टेरी का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। यह वैश्विक मुद्दों पर एकमात्र शिखर सम्मेलन है जो विकासशील देशों के बीच आयोजित किया जाता है। संस्करण है 22वां। थीम है मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रिसाइलेंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फिजी देश ने। संस्करण है 12वां। थीम है इसकी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आपको बताना चाहता हूँ जो पहला हिंदी शिखर सम्मेलन था 1975 नागपुर, भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं हमारे देश के। इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। थीम है रीसाइलेंस इन्फ्लुएंस डोमिनेंस। संस्करण है 7वां। अगला क्वेश्चन, रिवर सिटीज अलायंस धारा की वार्षिक बैठक 2023 किस शहर में आयोजित हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुणे में। अध्यक्षता करी है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं हमारे देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2023 में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंकॉक में।
पहला विश्व हिंदू सम्मेलन 2014 में दिल्ली में और दूसरा जो था 2018 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित हुआ था। और मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि जो तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन है 2023 में बैंकॉक में आयोजित किया जा रहा है। संपीड़ित बायोगैस यानी कि सीबीजी पर वैश्विक सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। ये आपने ध्यान रखना है। इस सम्मेलन का उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस उद्योग के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में उद्योग को अवगत कराना है। थीम है इसकी टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रोबोस्ट सीबीजी फाउंडेशन एंड ग्रोथ। अगला क्वेश्चन, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुआलालंपुर, मलेशिया में। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है राजीव चंद्रशेखर, जो कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। थीम है इसकी स्ट्रेंथन एंड एडवांस आसियान इंडिया इकोनॉमिक टाइज टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। अगला क्वेश्चन, 2023 में इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, वियना, ऑस्ट्रिया। यह आपने ध्यान रखना है। और जो हमारी इससे पहले वाली जो फ्रेंड्स हुई थी ना 90 वाली महासभा 2022 में, वो भारत में हुई थी इंटरपोल की। इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। 7 सितंबर 1923 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। सदस्य देश 195 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आयोजन स्थल नागपुर, महाराष्ट्र है। थीम है इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुर, राजस्थान में। थीम है इसकी रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। थीम है इसकी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। अगला क्वेश्चन, 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रथम पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गांधीनगर, गुजरात में। यह शिखर सम्मेलन विशेषज्ञों और चिकित्सकों के लिए लेटेस्ट साइंटिफिक एडवांसमेंट और साक्ष्य आधारित ज्ञान को गहराई से जानने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। अगला क्वेश्चन, 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई में। इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किसने किया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि हमारे देश के केंद्रीय रासायनिक और उर्वरक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। थीम है इसकी पेशेंट सेंट्रिसिटी, न्यू पैराडिज्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी। अगला क्वेश्चन, 2023 में मशीन कैन सी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दुबई के UAE के दुबई शहर में। यह शिखर सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गांधीनगर, गुजरात में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की नीतियों का निर्धारण करती है। भारत का प्रतिनिधित्व किया है नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री हैं। मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। थीम है WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन, 2023 में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ढाका, बांग्लादेश में। थीम है इसकी अ पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड रीसाइलेंट फ्यूचर।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2023 में 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील में। डिटेल में समझते हैं, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF परिषद के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए UNFCCC के 1992 रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2023 में पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिल, अमेरिका में। डिटेल में समझते हैं, अमेरिका की संसद कैपिटल हिल में पहला हिंदू अमेरिकन सम्मेलन आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष केविन मैकार्थी ने संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन, 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नैरोबी, केनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2023 में ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कोलंबो, श्रीलंका में। डिटेल से समझते हैं, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक संगठन है जिसका गठन भारत में यात्रा उद्योग को संगठित तरीके से और अच्छे व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार विनियमित करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2023 में 42वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों में 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सक्रिय शासन के लिए एक मंच प्रगति के 42वें संस्करण की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में 58वां UNFCCC बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी में। UNFCCC का फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस सम्मेलन में वर्ष 2023 में दुबई में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु COP28 को लेकर कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मनी देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी है। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है एस जयशंकर, जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन देश। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय वायुसेना की परिचालन तैयारी की समीक्षा और विश्लेषण करना है। थीम क्या है? बियॉन्ड मैंड्रिज रोबोस्ट फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ ने डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किस राज्य में किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा राज्य में। थीम है इसकी बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर, इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विटी। बिजनेस B20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। B20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं, नागरिक समाज और व्यवसायों के बीच बातचीत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। बिजनेस B20 इंडिया के अध्यक्ष कौन है? एन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन, 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेमारंग, इंडोनेशिया में। इस बैठक की अध्यक्षता इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री जुल्किफली हसन ने की है। इस वर्ष की बैठक का मुख्य उद्देश्य आसियान भारत माल व्यापार समझौते की समय पर समीक्षा करना है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2023 में भारत के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने किस देश में चुनावी अखंडता के संरक्षण पर सम्मेलन में भाग लिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम स्थापित करना और हरित हाइड्रोजन के माध्यम से डीकार्बोनाइजेशन के लिए वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन, 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरिस, फ्रांस में। आखिरी क्वेश्चन, 2023 में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। भारत की तरफ अध्यक्षता करी है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने, जो कि विदेश मंत्री हैं, और अजीत डोभाल जो कि हमारे देश की NSA हैं।
फ्रेंड्स, ये मैंने आपको आज की वीडियो में कुल मिला के 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए शिखर सम्मेलन 2023 से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आप 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com पे आप विजिट करके रवि सर की जो करंट अफेयर्स की पेड PDF है, ठीक है, ravibookspdf.com, यहाँ पे आपको रवि सर की जो करंट अफेयर्स की PDF और साथ में ही जो GK की PDF है यहाँ पे मिल जाती है। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी PDFs में। और फ्रेंड्स, आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। रवि स्टडी IQ GK नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाके आप टेस्ट लगा सकते हो यहाँ पे। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।